जब भी बुरा वक्त आए तो याद रखना, इसमें भी भगवान ने कुछ सोच रखा है जो सही समय आने पर आपको पता चलेगा। इसलिए कभी हार मत मानिए और अपने अच्छे कर्म करते रहिए। इस बात को हम एक छोटी मगर सच्ची घटना से समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक पानी का जहाज समुद्र के तूफान में फंस गया। इसके कारण जहाज डूब गया और उसके सभी यात्री समुद्र में डूब गए। केवल एक यात्री बच पाया। ईश्वर की कृपा से वह व्यक्ति तैरते तैरते एक छोटे से टापू पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, कोई मुझे बचाने के लिए आ जाए। पूरा दिन बीत गया लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। फिर वह रात को रेत पर ही सो गया। दूसरे दिन उसने फिर प्रार्थना की लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इस तरह दिन गुजरते गए। वह रोज प्रार्थना करता रहा पर कोई भी मदद नहीं मिली। एक महीने बाद अब वह हार मान चुका था और उसने सारी उम्मीदें खो चुकी थी। उसने टापू में लकड़ी की एक झोपड़ी बनाकर रहना शुरू कर दिया। वह नारियल का पानी पीता, जंगल के फल खाता और मछलियों का शिकार करके अपना पेट भरता। एक दिन उसने मछली पकाने के लिए चूल्हा जलाया लेकिन लकड़ियां जल्दी खत्म हो गई। वह लकड़ियां लेने के लिए बाहर गया और जब लौट कर आया तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी में आग लग चुकी थी। ये देखकर वह बहुत दुखी हुआ और ईश्वर को कोसने लगा। उसने कहा, हे ईश्वर, आप बहुत निर्दयी हो। मेरी मदद मांगी, आपने नहीं दी। रहने के लिए झोपड़ी बनाई, आपने उसे भी जला दिया। वह पूरा दिन ईश्वर को कोसता रहा और रात को फिर रेत पर सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसने देखा एक बड़ा जहाज टापू के पास खड़ा है। उसने अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह भागकर जहाज की ओर गया और उसने उसमें चढ़ गया। उसने उत्सुकता से जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस सुनसान टापू पर फंसा हुआ हूँ? कप्तान ने जवाब दिया, कल आपने ही तो फायर सिग्नल भेजा था। ये सुनकर उस आदमी ने कहा, लेकिन मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। फिर उसे याद आया कि उसकी झोपड़ी में आग लग गई। अब वह समझ गया कि वही आग ईश्वर का संकेत था ताकि लोग उसे देख सके और वह बच सके। अब वह ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मनुष्य को हमेशा ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। उसे विपरीत परिस्थितियों में कभी भी अपने मन को विचलित न होने देना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्त का बुरा नहीं होने देते। जब इंसान के चारों ओर नकारात्मक लोग रहते हैं तो उसका मंजिल से भटक जाना तय है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाना। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला। जो भी मिलता है बस समझा कर ही चला जाता है। कान्हा कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर सबसे मीठे फल होते हैं। जिंदगी को खुली किताब मत बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं बल्कि पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो हमें अपना माने, हमारे हर दुख को समझ सके और तेज बारिश में भी हमारे आंसू पहचान सके। जो आपके हाथ में नहीं है, अगर उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। सबसे बड़ा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वालों को वैसा ही मान लिया जैसा वह दिखा, पर बाद में पता चला कि लोग यहाँ दिखते कुछ हैं और होते कुछ और। प्रेम सदा ही माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा ही माफी सुनना पसंद करता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। धर्म केवल हमें रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक बहुत कम लोग पहुंच